हमारी स्टोरी इल्स्टीन सिटी में सेट है, एक ऐसी जगह जो काफी मेडिवल लुक वाली है। वहां एक बुजुर्ग आदमी रहता है जिसे सब लोग प्राउड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नाम के बावजूद वह सिर्फ एक स्टार मैजिक यूज कर सकता था और गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में रहता था। ओल्ड मैन अपने आप को आर्च मेज कहता था, लेकिन हमेशा चिड़चिड़ापन में रहता और बच्चों से भी झगड़ता जो उसके आसपास खेल रहे होते। उस वक्त एक लड़का जिसके व्हाइट हेयर और रेड आइज थे, ग्रम्पी ओल्ड मैन को ऑब्जर्व कर रहा था। यह यंग लड़का फिर रिवील करता है कि उसने मैजिक सीख ली है उस ओल्ड मैन से। अपैरेंटली कोई बड़ा रीजन नहीं था कि लड़का उसका अप्रेंटिस बना। ओल्ड मैन बस एक फॉलोअर चाहता था अपने ईगो को स्ट्रोक करने के लिए, और यंग लड़का नॉलेज चाहता था ताकि वह स्ट्रांग बन सके। सीजन्स गुजरते गए और लड़के की ट्रेनिंग बिना रुके कंटिन्यू हुई। एक दिन मास्टर ने देखा कि स्टूडेंट ब्लू ऑरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। व्हाइट हेयर्ड लड़का कॉन्सेंट्रेट करता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ मना रिलीज करता है। यह देखकर ओल्ड मैन सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि क्या लड़का ऑलरेडी मना के फ्लो को समझ गया है। रेड आइज ब्राइट शाइन करते हुए प्रोटैगनिस्ट एब्सर्ड टैलेंट शो करता है। वह फिर अपना हाथ एक्सटेंड करता है और एनर्जी से पावरफुल ब्लू लाइट क्रिएट करता है। राइट आफ्टर लड़का एक स्पेल कास्ट करता है जो लाइट स्वॉर्ड के फॉर्म में होता है। अटैक क्विकली फ्लाई करता है और वुडन वॉल को हेड ऑन हिट करता है। पावरफुल स्पेल के बाद यंग लड़का एग्जॉस्टेड हो जाता है और मास्टर उससे ऑब्जर्व करता है। ओल्ड मैन शॉक में है और कोल्ड स्वेट ब्रेक हो जाता है। चोस करते वक्त भी प्रोटैगनिस्ट डिटरमाइंड रहता है सीखने के लिए। टैलेंट होने के बावजूद लड़का सिर्फ एक साल में 1 स्टार मेज बन जाता है। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि नोबल्स कमिंग ऑफ एज तक 3 स्टार्स रीच कर लेते हैं। वह कहता है कि एक कॉमनर जैसे लड़का कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता और 2 स्टार्स पर गिव अप कर देगा। मास्टर हमेशा कहता था कि ब्लडलाइन सब कुछ है और लड़के की एफर्ट यूजलेस है। इस बात पर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद ओल्ड मैन यह एनवी के वजह से कह रहा है जो उसने अचीव नहीं कर सका। उस रात लड़का अपने मास्टर के साइड में कैंप फायर के पास देर तक रहता है। अगले दिन सिटी पर हेवी रेन कंटिन्यूअसली गिरने लगती है और यंग लड़का घर वापस आता है तो देखता है कि मास्टर लाइफलेस फ्लोर पर पड़ा है। ओल्ड मैन्स बॉडी ब्रूजेस से कवर्ड है तो क्लियरली अटैक हुआ था। शुरू में लड़का सोचता है कि शायद ओल्ड मैन कहीं फाइट में फंस गया और लूज हो गया, लेकिन बाद में लड़का डिस्कवर करता है कि एक्चुअली मास्टर को गार्ड्स ने अटैक किया था। इसके बाद यंग लड़का ओल्ड मैन्स बॉडी को शैलो ग्रेव में वुडन क्रॉस के साथ बरी करता है। अपैरेंटली मास्टर कॉट हुआ था ट्राई करते हुए एक टू-स्टार मैजिक बुक वेयरहाउस से ले जाने में। लड़का समझ नहीं पाता कि ओल्ड मैन ऐसा क्यों करेगा, और उसी वक्त ब्लू स्क्रीन अपीयर होता है। वह ओल्ड मैन जिसे हमेशा नोबल ब्लडलाइंस के बारे में बोलता था कुछ ऐसा करता है जो अनइमेजिनेबल था। सिस्टम कहता है कि लड़के ने बेसिक्स मास्टर कर लिया और अब वह अपना प्राइमरी स्कूल ऑफ मैजिक चूज कर सकता है। 4 साल गुजर जाते हैं और लड़का रिवील करता है कि वह एक्चुअली उस वर्ल्ड का नहीं है। इस ड्यूरेशन में उसने एक बहुत स्किल्ड वुमन से मिलता है जिसका नाम कटिया फ्लेमहर्ट है। वह एक बैंकरप्ट नोबल फैमिली से थी और एक 3 स्टार मेज थी जो मर्सनरीज के द्वारा चेस की जा रही थी। तो उसने एक कंपनी के लिए काम करना शुरू किया और यंग लड़के को मैजिक सिखाने लगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट डेरिंक ने कड़िया से बहुत कुछ सीखा जो एक 3 स्टार मेज थी। एक दिन दोनों बेल्डन स्टेयर्स नाम की टैवर्न में बात कर रहे थे। वुमन ने कहा कि एक मेज के लिए एम्बिशंस होना नेचुरल है और यंग मैन डेरिंक में टैलेंट है, लेकिन उसने वार्निंग दी कि ज्यादा ग्रीड सिर्फ फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स को डिले करेगी। व्हाइट हेयर्ड प्रोटैगनिस्ट ने अपनी मास्टर से अग्री किया और कहा कि वह इस बात को याद रखेगा। फिर मेज ने अपने स्टूडेंट से कहा कि वह अपनी आंखें बंद करे और मना फील करे। उसने इंस्ट्रक्शन दी कि वह एनर्जी का ओरिजिन और फ्लो महसूस करे और जो भी इमेजिन करे उसे मैनिफेस्ट करे। इस पर लड़का अपनी टीचर की बात मानते हुए पावरफुल ब्लू ऑरा रिलीज करता है अपने बॉडी से। मास्टर रियलाइज करती है कि उसके पास एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मना है और कंट्रोल बहुत स्टेबल है। उस वक्त लड़के की आंखें पर्पल शेड से ग्लो करती हैं जब एनर्जी फ्लो होती है।
वुमन इम्प्रेस्ड है कि लड़का एक साथ इतनी पावर रिलीज कर रहा है। अचानक टैवर्न के बाहर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो सबको शॉक कर देता है। टैवर्न में लोग पैनिक करते हैं और सोचते हैं क्या हो रहा है। लड़का भी कमोशन से स्टार्टल्ड है और अपने हाथों की तरफ देखता है, समझ नहीं पा रहा। यह देखकर मास्टर तुरंत उसका हाथ पकड़ती है ताकि उसे काम कर सके। फिर वह लड़के से कहती है कि कुछ ना बोले और बस उसके पीछे पीछे बाहर चले। बाहर कुछ गार्ड्स गैदर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाउड एक्सप्लोजन सुना है। मेज फिर अपने स्टूडेंट को एक एली से ले जाती है ताकि सिटी सोल्जर्स से न मिले। यंग मैन कंटिन्यू करता है उसके पीछे, अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। उस वक्त वह रुकती है और लड़के से कहती है कि ध्यान से सुनो जो वह अभी बताने वाली है। लड़का अग्री करता है और अटेंटिवली वेट करता है मास्टर की बात सुनने के लिए। वुमन एक्सप्लेन करती है कि नोबल्स अपनी प्रिविलेजेस को लेकर सेंसिटिव होते हैं और मैजिक उनमें से सबसे बड़ी है। वह कंटिन्यू करती है कि इन्नेट पावर सिर्फ नोबिलिटी के लिए ब्लेसिंग है और फ्यू कॉमनर्स जो इस लेवल तक पहुंचते हैं अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देते हैं। इस बात के साथ मेज रिवील करती है कि लड़के ने एक टू स्टार इल्यूजन स्पेल यूज किया था जो ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन कहलाता है। 14 साल की उम्र में लड़का टू स्टार मेज बन जाता है और सिस्टम उसकी न्यू स्किल कंफर्म करता है। उसके बाद कड़िया ने उसे वेरियस स्पेल्स सिखाना कंटिन्यू किया और हाई सोसाइटी के बारे में बताया। 1 साल बाद वुमन को जाना पड़ता है यंग मैन को छोड़कर। अपैरेंटली काउंट एल्वेस्टर के फैमिली ने उसे प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट किया था। यह ऑफर मेज रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। एक नोबल फैमिली के लिए मैजिक टीचर बनना किसी के लिए ब्लेसिंग होता है। फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर उसने लड़के के लिए एक टू स्टार मैजिक बुक छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट ने बुक ली और खुद स्टडी करना शुरू किया। 1 साल बाद उसने खुद से 2 और टू स्टार स्पेल्स सीख लिए। डिटरमाइंड लुक के साथ यंग मैन दिखाता है कि वह यहां नहीं रुकने वाला। 16 साल की उम्र में उसका कोई इरादा नहीं था रुकने का और एक आदमी टैवर्न में उसे बुलाता है। आदमी पूछता है कि लड़का किस टाइप का जॉब ढूंढ रहा है। फिर वह रिवील करता है कि यह रिक्वेस्ट ग्रैंड ड्यूक जुप्लेन के फैमिली की तरफ से है। यंग मैन सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली उनके पास क्यों आई। लेकिन आदमी कहता है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूप्लेन फैमिली गोल्ड की तरह स्पेंड करती है। अगर उनके साथ कनेक्शन बनाया तो फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लड़का फिर पूछता है कि वह कंपनी से क्या कराना चाहते हैं। आदमी कहता है कि बस कुछ मॉन्स्टर्स को ग्रैंड डची के आउटस्कर्ट्स में हंट करना है। प्रोटैगनिस्ट को यह काम सस्पिशियस लगता है और वह थॉटफुल हो जाता है। इस पर वह जॉब रिफ्यूज कर देता है और आदमी उसे वेट करने के लिए शाउट करता है। व्हाइट हेयर्ड लड़के ने कहा कि वह सस्पिशियस जॉब्स नहीं करता और किसी और को बुलाने को बोलो। लेकिन गिल्ड मास्टर कंप्लेन करता है कि उन्हें एक मेज की जरूरत है और आजकल ऐसे लोग रेयर हो गए हैं। यंग मैन अभी भी वंडर कर रहा था कि वह सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए मेज क्यों चाहते हैं। व्हाइट हेयर्ड बॉय फिर गुस्से से अपनी बॉस की इंसिस्टेंस से इरिटेट होकर टर्न होता है। बॉस को कन्विंस करने के लिए आदमी ने एक गोल्ड कॉइन इनिशियल पेमेंट के तौर पे ऑफर किया। पैसा देखकर यंग मैन थोड़ा रिकॉन्सिडर करता है बॉस का प्रपोजल। उसी वक्त एक जेंटलमैन मोनोकल और मुस्ताच के साथ सीन पे आता है। उसके साथ 2 औरतें हैं, एक ओल्डर और एक हुडेड। गिल्ड मास्टर फिर लड़के को इंट्रोड्यूस करता है नए क्लाइंट्स से। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि एक बच्चा जिसका कमिंग ऑफ एज सेरेमनी भी नहीं हुआ, वह काम के लायक नहीं है। बॉस डिफेंड करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह सबसे स्किल्ड मेज है जो उसने देखा है। इग्नोर करते हुए ओल्ड मैन कहता है कि वह चले क्योंकि वह मिशन एक बच्चे को नहीं देंगे। इस पर क्लाइंट्स टर्न करके टैवर्न का एग्जिट की तरफ जाते हैं। लेकिन हुडेड वुमन का प्लान अलग लगता है और वह पीछे देखती है। फिर वह व्हाइट हेयर्ड बॉय के पास आती है और उसको चैट के लिए बुलाती है। उसके बाद वह ग्रैंड डची ऑफ ड्यूप्लेन जाते हैं मिशन स्टार्ट करने के लिए। वहां यंग मैन पावरफुल मैजिक का यूज करते हुए गॉब्लिन्स का सामना करता है। रेड आइज शाइन करते हुए वह कॉम्बैट में अपनी डिटर्मिनेशन दिखाता है।
उसने मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर दिया और बिना मर्सी दिखाए एक गॉब्लिन जो पीछे से एक्स से अटैक कर रहा था, उसकी स्पीड यंग मैन के सामने कुछ नहीं थी। कोल्ड लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट लास्ट मॉन्स्टर भी फिनिश कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्पेल का यूज करके मॉन्स्टर्स के बॉडीज का ध्यान रखता है। सब खत्म होने के बाद यंग मैन ऑफिशियल को इन्फॉर्म करता है कि जॉब डन है। ओल्ड मैन और हुडेड वुमन सीन ऑब्जर्व करते हैं बिना ज्यादा सरप्राइज दिखाए। हुडेड गर्ल फिर कमेंट करती है कि उसने सब काम बहुत क्विकली निपटा दिया। टैवर्न वापस व्हाइट हेयर्ड बॉय एक फेलो गिल्ड मेंबर से मिलता है। ब्लॉन्ड गर्ल अक्यूज करती है कि वह नोबल का लिटिल डॉग बन गया है। वह चिल्लाती है कि कॉमनर होने के बावजूद उन्हें अपनी इज्जत नहीं गिरानी चाहिए नोबिलिटी के लिए। यंग वुमन फिर पूछती है कि कितना पे मिला प्राइड थ्रो करने के लिए। गिल्ड मास्टर एक फिंगर होल्ड करता है और गर्ल गुस्से में सोचती है कि शायद एक सिल्वर कॉइन मिला होगा। लेकिन मिस्चिवस स्माइल के साथ मैन रिवील करता है कि वह गलत थी। उसने कहा कि एक्चुअली एक गोल्ड कॉइन मिला था और गर्ल शॉक्ड है। इस पर यंग वुमन भी बेग करती है कि उन्हें अलाउ करें कि वह भी ग्रोवल करें। उस रात यंग मर्सनरी दिन के इवेंट्स पे रिफ्लेक्ट करता है। वो लड़की जो सीन क्रिएट कर रही थी अब बेहोश हो गई थी, जबकि बॉस जॉब के बारे में पूछ रहा था। व्हाइट हेयर्ड यंग मैन ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं था, बस कुछ गॉब्लिन्स हंट किए। लेकिन फिर लड़के ने रिवील किया कि वो 3 क्लाइंट्स असल में सब झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर गिल्ड मास्टर सरप्राइज हो गया और सिचुएशन समझ नहीं पाया। लड़के ने एक्सप्लेन किया कि एक नोबल ऑफिशियल में यूथ और सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन ओल्ड मैन में दोनों नहीं थे, और जो वुमन मेड होने का दावा कर रही थी उसके हाथ इतने साफ थे कि हेवी लेबर करने वाले के लिए इम्पॉसिबल लगते थे। जब वो इंस्पेक्टर के अप्रेंटिस के बारे में बात करने वाला था, बॉस ने उसका नाम बुलाकर इंटरप्ट कर दिया। व्हाइट हेयर्ड बॉय ने अपने सुपीरियर को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। बॉस ने कहा कि वो सब मर्सनरीज हैं और उन्हें बस काम करके पैसा कमाना है। सस्पिशियस होने के बावजूद लड़के ने बॉस की बात से अग्री किया और सिचुएशन एक्सेप्ट की। बॉस ने कंक्लूड किया कि वाइल्ड में सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है, बाकी सब बेकार है। अगली सुबह वो लोग ड्यूप्लेन ग्रैंड डची वापस गए जॉब फिनिश करने। यंग मैन ने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया कि एरिया क्लियर है और गॉब्लिन्स वापस नहीं आएंगे कुछ टाइम के लिए। जॉब कंप्लीट होने पर गिल्ड मास्टर ओल्ड मैन से फाइनल पेमेंट के बारे में पूछता है। क्लाइंट ने 2 शाइनी गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड के तौर पे दिए। मैन पैसा देखकर एक्साइटेड हो गया और दोनों गोल्ड कॉइन्स लड़के को दिखाया। ये सीन देखकर मोनोकल वाला आदमी अटेंशन के लिए थ्रोट क्लियर करता है। उसने कहा कि वो लड़के के स्किल्स को काफी वैल्यू करता है और एक नई रिक्वेस्ट देना चाहता है। गिल्ड मास्टर कॉन्वर्सेशन में जंप करता है और पूछता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ क्या चाहता है। मोनोकल वाले आदमी ने रिवील किया कि ग्रैंड ड्यूक जॉब के लिए 15 गोल्ड कॉइन्स ऑफर कर रहा है, जो सबको शॉक कर देता है। फिर उसने पूछा कि यंग मैन नई मिशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। व्हाइट हेयर्ड बॉय ने बिना हेजिटेशन के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो लोग कैरेज में बैठकर ग्रैंड ड्यूक के रेजिडेंस के लिए डिपार्ट करते हैं। जल्दी ही वो ड्यूप्लेन फैमिली मैंशन पहुंचते हैं, जो काफी जायंट और लक्सोरियस है। गिल्ड मास्टर रेजिडेंस की साइज देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है। एंट्री से पहले ओल्ड मैन फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम डेलन बताता है और ए स्टेट का हेड बटलर होने का कहता है। गिल्ड मास्टर नर्वस हो जाता है, सिचुएशन समझ नहीं पाता। फिर ओल्डर वुमन इंट्रोड्यूस करती है खुद को कटारीना, हेड हाउसकीपर के तौर पे। एम्बेरेस्ड, जेडन अपना इंट्रोडक्शन देता है एज लीडर ऑफ बेल्डिन मर्सनरी कंपनी। यंग मैन सोचता है कि ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन उनके पोजीशंस काफी हाई हैं। उसी वक्त हुडेड गर्ल जो साइलेंट थी, मूव करना स्टार्ट करती है। गिल्ड मास्टर सोचता है कि ये लास्ट पर्सन कौन हो सकती है। मिस्टेरियस वुमन अपना हुड हटा देती है और अपना फेस रिवील करती है। उसके लॉन्ग डार्क हेयर वाइन में स्वे करते हैं। प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ब्लू आइड गर्ल को देखता है। वो इंट्रोड्यूस करती है खुद को जिलन और कहती है कि वो लड़के को अपनी सिस्टर का ट्यूटर अपॉइंट करना चाहती है। यंग मैन प्रपोजल सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या उसने सही सुना। ड्यूप्लेन रेजिडेंस के अंदर एक यंग मैन डोर खोलकर ऑफिस में एंटर करता है।
वो स्टॉर्म करता है और अपने फादर वलीरियन से चिल्लाता है। लड़का जल्दी एंटर करता है, फादर और ब्लॉन्ड ब्रदर का अटेंशन कैच करता है। ग्रैंड ड्यूक अपने सन रेड को कहता है कि अपने प्रेजेंस में डिग्निटी मेंटेन करे। अननॉयड, यंग मैन कहता है कि जिसे डिग्निटी चाहिए वो दिला है, क्योंकि वो एक मेड को सपोर्ट करता है। यंग वुमन डेस्परेटली क्राई कर रही है क्योंकि डियाला ने लिमिट क्रॉस की और उसको हार्म किया। ब्लॉन्ड ब्रदर कहता है रेड को कि चुप हो जाओ, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन में है। लेकिन यंग मैन इग्नोर करता है और कहता है कि लास्ट मंथ में 10 से ज्यादा सर्वेंट्स क्विट हो गए। फिर वो पूछता है कि फादर कब तक इस ट्रबल मेकर को इग्नोर करते रहेंगे। ब्लॉन्ड ब्रदर अननॉयड होकर स्टैंड करता है और रेक का नाम शाउट करता है। लाइट मैन कहता है ब्रदर को कि सीन क्रिएट करना बंद करे और लीव हो जाओ। डार्क हेयर्ड बॉय थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहता है, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। वो कहता है कि चाहे डियाला बेकार हो, फ्यूचर के लिए उनके पास फिर भी आइसलैंड है। राफिर बोलता है कि अब वक्त आ गया है इस ट्रबलसम लड़की को हटाने का। लेकिन ग्रैंड ड्यूक कामली अपनी चश्मा उतार कर कहता है कि ये डिसीजन उसका नहीं है। यंग मैन रिवील करता है कि उसने ऑलरेडी एक मोनेस्ट्री ढूंढ ली है डियाला के लिए, और फैमिली के लिए ये बेटर होगा। अपने बेटे के शब्दों से गुस्सा होकर फादर फोर्सफुली उसके सिर को पकड़ लेता है। एक तेज मूव में ग्रैंड ड्यूक रेज का सिर अपने डेस्क पर स्लैम कर देता है। थ्रेटनिंग लुक के साथ वो अपने बेटे को वुडन डेस्क के अगेंस्ट पिन कर देता है। चोट लगने के बावजूद यंग मैन कहता है कि जब वक्त आएगा फादर को डिसाइड करना पड़ेगा। ऑल्टरकेशन के बाद ग्रैंड ड्यूक अपने बेटे को कोल्ड और थ्रेटनिंग गेज से देखता है। आइसलैंड और हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइनली मेन रूम में आते हैं। लड़की पूछती है कि क्या यंग मेज ने कभी उसकी सिस्टर दिला के बारे में सुना है। मिस्टेरियस स्माइल के साथ वो कहती है कि उसकी सिस्टर पब्लिक में वेल नोन नहीं है। इसी वक्त बड़े ऑफिस के डोर्स खुलते हैं और वो लोग रूम में एंटर करते हैं। वहां रीग इंजर्ड फेस के साथ और उसका ब्लॉन्ड ब्रदर मिलता है। लाइट हेयर्ड मैन आइसलैंड को ग्रीट करता है और पूछता है कि उसका स्टे कैसा रहा। यंग वुमन स्माइल के साथ रिप्लाई करती है कि उसका स्टे कंफर्टेबल था, थैंक्स टू हिज केयर। फिर ओल्डर ब्रदर कहता है कि रीग इंजर्ड है, बाद में बात करेंगे। रेड आइज के साथ प्रोटैगनिस्ट साइलेंटली पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व करता है। ब्लॉन्ड मैन रेज के हेड पर क्लॉथ रखकर इंजरी टेंड करता है। व्हाइट हेयर्ड बॉय कंटिन्यू करता है फैमिली के स्ट्रेंज डायनामिक को एनालाइज करना। फिर वो मेड नोटिस करता है जो रीग के साथ थी, कॉर्नर में क्राई कर रही है। यंग मर्सनरी थॉटफुल हो जाता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। ऑफिस में ग्रैंड ड्यूक कहता है कि वो खुश है कि अपनी डॉटर से भी मिलके। आइसलैंड थैंक्स करते हुए लड़के को इंट्रोड्यूस करती है एज डियाला का न्यू मैजिक ट्यूटर। फैमिली पेट्रियार्क फिर अपनी चश्मा पहनता है और व्हाइट हेयर्ड यंग मैन को ऑब्जर्व करता है। लड़की कहती है कि सिंस वो बिजी है, अब वो लोग रूम छोड़ के जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ग्रैंड ड्यूक न्यू मैजिक ट्यूटर को स्टे करने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट टर्न करता है, समझ नहीं पाता कि नोबलमैन क्या बात करना चाहता है। ऑफिस का एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है जब ग्रैंड ड्यूक और यंग मैन एक दूसरे को स्टेयर करते हैं। कामली ड्यूप्लेन फैमिली के हेड डेस्क पर पार्चमेंट पर लिखना शुरू करता है। फिर वो कमेंट करता है कि लड़का काफी यंग है और पूछता है कि क्या वो 16 साल का है। व्हाइट हेयर्ड प्रोटैगनिस्ट सिंपल यस के साथ कंफर्म करता है। मैन पूछता है स्किल्स के बारे में और यंग मैन कहता है कि वो 1 स्टार मैजिक यूज करता है। स्मर्क के साथ ग्रैंड ड्यूक हंस पड़ता है लड़के के आंसर पे। कहता है कि ह्यूमिलिटी हमेशा वर्चू नहीं होती और वो जानता है कि यंग मैन झूठ बोल रहा है। व्हाइट हेयर्ड बॉय सिर्फ साइलेंट रहता है क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया कि वो पकड़ लिया गया है। फिर नोबलमैन अपना ऑरा रिलीज करता है और यंग मैन रियलाइज करता है कि वो 5 स्टार मेज है। मर्सनरी अपोलोजाइज करता है, लेकिन लॉर्ड कहता है कि वो समझता है क्योंकि कभी कभी ज्यादा टैलेंट होना भी प्रॉब्लम बन सकता है। मैन कमेंट करता है कि लड़के के कपड़े और उम्र के हिसाब से वो मैजिक ट्यूटर जैसा नहीं लगता। बिना हेजिटेशन के व्हाइट हेयर्ड बॉय रिवील करता है कि वो एक्चुअली एक मर्सनरी है। नोबलमैन कहता है कि वो अपनी बेटी के चॉइस पर ट्रस्ट करता है और उसे एनेक्स में अलाउ करेगा।
वो डिसमिस करता है, लेकिन यंग मैन इंटरप्ट करके एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है। ग्रैंड ड्यूक अलाउ करता है कि लड़का अपनी बात कहे। यंग मैन कहता है कि उसका ड्यूटी एज अ मर्सनरी है इंश्योर करना कि लेडी डियाला मैजिक सीखें। वो एक्सप्लेन करता है कि मिशन ये है कि लड़की को हाई सोसाइटी में लाया जाए। मैन फिर पूछता है कि लड़का ऑब्वियस बात क्यों बोल रहा है। इस पर यंग मैन रिवील करता है कि एक्चुअली उसका एक सीरियस रिक्वेस्ट है। ग्रैंड ड्यूक इंट्रिग्यूड होता है लड़के की बोल्डनेस से और वेट करता है रिक्वेस्ट सुनने के लिए। वही कहीं और एक प्लेट जोर से फ्लोर पर थ्रो होता है। मेड शॉक में क्राई करती है और फियर में कावर करती है। सर्वेंट बार बार अपोलोजाइज करता है, लेकिन लड़की उसे बहुत कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करती है। यंग नोबल फिर मेड को कहता है कि छोड़ के जाए और थ्रेटन करता है कि दोबारा अपना फेस मत दिखाना। रे रूम में गिल्ड मास्टर आइसलिन से पूछता है कि उसने वो लड़का क्यों चूज किया। वो कहता है कि बहुत सारे ट्यूटर्स लाइन लगाते, लेकिन ये कॉमनर के लिए डिफिकल्ट होता। यंग वुमन रिवील करती है कि उसने ऑलरेडी फेमस ट्यूटर्स ट्राई किए, लेकिन सब गिव अप गए। वो आगे कहती है कि यंग मैन का मास्टर एक बैंकरप्ट नोबल था, इसलिए लड़के ने बहुत कुछ सीखा। इस वजह से लड़की को लगा कि वो अपनी सिस्टर डियाला को काइंडनेस के साथ गाइड कर सकता है। मैन फिर लाफ करता है और कहता है कि अजुलन को लोगों को पढ़ने की स्किल सीखनी चाहिए। वो याद दिलाता है कि लड़का स्ट्रीट्स पर बड़ा हुआ और सिर्फ काइंडनेस से सर्वाइव नहीं किया। यंग नोबल मैन के वर्ड्स से सरप्राइज्ड होती है और अपनी चॉइस रिकॉन्सिडर करती है। इसी वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बटलर के गाइडेंस में हॉलवे से ले जाया जाता है। व्हाइट हेयर्ड यंग मैन एक बड़े वुडन डोर के पास आता है हॉलवे में। उसने हाथ रेस करके बेडरूम डोर पर नॉक किया। लड़का 2 बार नॉक करता है, रिस्पॉन्स का वेट करता है। जब कोई आंसर नहीं आता, वो थोड़ी देर साइलेंट खड़ा रहता है। देखता है कि कोई आंसर नहीं देगा, यंग मर्सनरी डिसाइड करता है कि वो खुद डोर ओपन करेगा। रूम में एंटर करते ही वो ग्रीट करता है पर्सन को जो अंदर बैठी है। अपना इंट्रोडक्शन देता है एज डेरेक ब्राउन हेयर्ड लड़की के सामने जो टेबल पर बैठी है। ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़की, जो रिवील करती है कि वो डियाला है, कहती है कि लड़का आगे आए। ऑर्डर फॉलो करते हुए व्हाइट हेयर्ड बॉय लड़की की तरफ चलता है। उस वक्त यंग वुमन मिस्चिवस स्माइल देती है और लगता है उसके दिमाग में कोई प्लान है। अचानक वो कुछ लड़के के फेस पर थ्रो करती है, जो टाइम पर डॉज नहीं कर पाता। रिजल्ट के रूप में यंग मैन कंप्लीटली सोक्ड हो जाता है डर्टी, डिस्गस्टिंग वाटर से। लड़की फिर लाफ करना शुरू करती है और कहती है कि उसे लगा सीवर रैट आया है। वो उसे ह्यूमिलिएट करती है और कहती है कि सेकंड थॉट में लड़का सच में सीवर रैट जैसा लगता है। लड़की फिर जागती है, चिल्लाती हुई, आइस कोल्ड वाटर उसके पूरे फेस पर। नई ट्यूटर कोल्ड गेस के साथ पूछती है कि क्या वो सच में सो रही थी। कंफ्यूज्ड और बहुत अननॉयड होकर नोबल वुमन पूछती है कि क्या मर्सनरी पूरी तरह पागल हो गया है। यंग नोबल फिर पास में रखी चेयर उठाती है सपोर्ट के लिए। उसके सहारे वो छोटी टेबल पर चढ़ जाती है ताकि लड़के से ज्यादा ऊंची हो जाए। फिर ब्लॉन्ड लड़की नई मैजिक ट्यूटर के सिर पर एक बकेट डर्टी वाटर गिरा देती है। मर्सनरी बस वहीं खड़ा रहता है, साइलेंस में, जब पानी उसके चेहरे से गिरता है। लड़की कंप्लेन करती है कि अब पानी खत्म हो गया और सोचती है कि वो उसे और ज्यादा ह्यूमिलिएट कर सकती थी, लेकिन यंग मैन अपना सिर उठाता है और उसे कोल्ड, फ्राइटनिंग गेज से देखता है। वो एक्सप्रेशन देखकर लड़की शॉक हो जाती है और थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाती है। गुस्से में वो उसे किक करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का टाइटली उसका पैर पकड़ लेता है। यंग मैन फिर नोबल वुमन के सामने घुटने के बल बैठ जाता है, अब भी उसका पैर फर्मली पकड़े हुए। लड़की टच होने पर गुस्से में आती है और व्हाइट हेयर्ड मर्सनरी को इंसल्ट करती है। फिर वो अपना नाक कवर करती है और कंप्लेन करती है कि डर्टी वाटर की वजह से वो बदबू कर रही है। डिस्पाइट बीइंग ह्यूमिलिएटेड, यंग मैन नोबल वुमन को बिना किसी इमोशन के स्टेयर करता रहता है। लड़की फिर टेबल पर लीन करती है और लगता है कि वो ह्यूमिलिएशन कंटिन्यू करने वाली है। नोबल वुमन उसे और ह्यूमिलिएट करते हुए कहती है कि सीवर रैट अपनी जगह जाए। हम फिर वापस जाते हैं यंग मैन के ग्रैंड ड्यूक के ऑफिस में कॉन्वर्सेशन पर।
ड्यूप्लेन फैमिली का हेड विंडो से बाहर देख रहा है और सिचुएशन के बारे में सोचता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ओल्डर मैन मर्सनरी के वर्ड्स सुनता है। लड़का कहता है कि डियाला का प्रॉब्लम सिंपल नहीं है और अपने रेड आइज के साथ लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करता है। वो पूछता है कि नोबलमैन कितनी अथॉरिटी ग्रांट करेगा। ग्रैंड ड्यूक फिर व्हाइट हेयर्ड यंग मैन को स्टेयर करता है, उसकी बोल्ड रिक्वेस्ट को एनालाइज करते हुए। वापस प्रेजेंट में ब्लॉन्ड लड़की का चेहरा रेड है और वो शॉक में है। अपेरेंटली यंग मैन ने पेशेंस खो दिया और स्पॉइल्ड नोबल वुमन को फर्मली टैप दिया। फिर वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस पर देखता है, बिना किसी रिग्रेट के। शॉक्ड लड़की अपने हाथ से फेस कवर करती है, बिलीव नहीं कर पा रही कि अभी क्या हुआ। रेड आइज ग्लोइंग के साथ मर्सनरी कहता है यंग वुमन को उठने के लिए। उस वक्त उसे याद आता है एक कॉन्वर्सेशन 3 साल पहले अपने मास्टर के साथ। टैब उसने कटिया से पूछा था कि बहुत स्टबर्न स्टूडेंट के साथ क्या करें। मेज ने रिप्लाई दिया कि वो ट्राई करेगी समझने और एम्ब्रेस करने का। लेकिन लड़के को आंसर आइडियलिस्टिक लगता है और वो पूछता है वर्स्ट केसेस के बारे में। मास्टर एक्सप्लेन करती है कि अगर कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। सीरियस लुक के साथ वो कहती है कि मेथड यह है कि फियर का यूज एडवांटेज के लिए करो। वापस रूम में लड़की अभी भी फ्लोर पर है, कंप्लीटली फ्राइटेंड बाय हिज एक्शंस। यंग मैन कहता है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे और अभी उठ जाए। स्पॉइल्ड नोबल फिर फ्लोर से पुश करके खुद उठने की कोशिश करती है। फुल ऑफ एंगर वो यंग मर्सनरी की तरफ जाकर फाइट करने की कोशिश करती है। लड़की चिल्लाती है कि एक कॉमनर जैसे उसका राइट नहीं है नोबल वुमन को टच करने का। लेकिन लड़का कंप्लीटली पेशेंस खो देता है और यंग वुमन को और एक टैप देता है ताकि वो चुप हो जाए। फिर कहता है कि वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। स्केरी स्माइल के साथ नोबल वुमन लगता है समझ नहीं पा रही है कि वो क्या कह रहा है। तो वो बटलर को चिल्लाती है और अक्यूज करती है यंग मैन को कि उसने एक लेडी ऑफ द नोबिलिटी को हार्म किया। इस पर हेड बटलर और मेड्स दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ओके है। म्यूजिक के साथ वह स्पिरिटली दौड़ती है अपनी लाइफ बचाने के लिए। उसके फेस पर फियर और डिटर्मिनेशन का मिक्स दिखता है। लेकिन एक मोमेंट में डिस्ट्रैक्शन के कारण वो ट्री रूट पर ट्रिप कर जाती है। ट्रिप से ब्लॉन्ड लड़की जोर से डर्ट ग्राउंड पर गिरती है, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। फॉलन और एग्जॉस्टेड बेयरली स्टैंड कर पाती है और सिर्फ देखती है जो उसके तरफ आ रहा है। सडनली एक पावरफुल ब्लू एनर्जी एरो अपीयर होती है और हाई स्पीड में उड़ती है। फोकस्ड लुक के साथ मैजिक ट्यूटर नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करता है बिना किसी हेजिटेशन के। एनर्जी एरो सीधे नोबल वुमन के पास जूम करती है जो जमीन पर पड़ी है। यंग गर्ल शॉक में है और मैजिकल अटैक इतना करीब से पास जाते देख रिएक्ट नहीं कर पाती। मर्सनरी फिर उसकी मूवमेंट्स की तारीफ करता है और कहता है कि भरोसा करना मुश्किल है कि उसने एनेक्स में रहकर सर्वाइव किया। आउट ऑफ ब्रेथ लड़की बस उसे साइलेंट देखती है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। फिर वो उठती है और फॉरेस्ट में वापस दौड़ने लगती है जबकि यंग मैन उसे ऑब्जर्व करता है। स्लाइट स्माइल के साथ व्हाइट हेयर ट्यूटर लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। नोबल वुमन सोचती है कि वह कितनी देर तक दौड़ती रहेगी और क्या वह कभी उस जगह से बच पाएगी। सडनली उसे एक बड़ी रियलाइजेशन होती है और वह मोमेंट के लिए दौड़ना रोक देती है। मीनवाइल लड़के ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया पाथ पर पड़े एक पडल ऑफ वाटर पर। फिर उसने उस ट्रेल को ऑब्जर्व किया जो डार्क फॉरेस्ट में ब्लॉन्ड लड़की फॉलो कर रही थी। यंग मैन कंफर्म करता है कि वही फॉरेस्ट है जो उसने पेंटिंग्स में देखा था और जहां वह खेला करती थी। उसने समझा कि उसने नेचर की एनर्जी महसूस की और उसे अपनी पेंटिंग्स में ट्रांसफर किया। रेड आइज ग्लोइंग के साथ उसने लगभग समझ लिया कि क्या हो रहा है। फिर लड़की रनिंग से टायर्ड हो जाती है और मर्सनरी के हेड पर एक स्टोन फेंक देती है। लेकिन व्हाइट हेयर्ड यंग मैन बस कामली अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एक क्विक मोशन में उसने स्टोन को आधा कर दिया बिना किसी ट्रबल के। नोबल वुमन शॉक में थी और टोटली फ्राइटन थी ट्यूटर की स्किल देखकर। उसने उसकी एटीट्यूड की प्रेस की क्योंकि उसने फाइट बैक करने की कोशिश की और कहा कि यह इजी डिसीजन नहीं था। एग्जॉस्टेड होकर लड़की जमीन पर गिरती है
गास्पिंग फॉर एयर, और कोई स्ट्रेंथ नहीं बची फाइटिंग जारी रखने के लिए। कोल्ड लुक के साथ यंग मैन कहता है कि लगता है उसके पास अब दौड़ने की एनर्जी नहीं बची। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड नोबल वुमन की तरफ पॉइंट किया और पूछा कि क्या उसके पास कोई लास्ट वर्ड्स हैं, लेकिन स्माइल के साथ लड़की उसकी थ्रेट की ज्यादा केयर नहीं करती। उसने उसे चैलेंज किया और कहा कि वह खुद को कॉमनर्स की तरह लोअर नहीं करेगी। मर्सनरी फिर पूछता है कि वह अपनी नोबल लिनिएज को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। ब्लॉन्ड यंग वुमन बस साइलेंस में अपना हेड लोअर करती है मोमेंट के लिए। उसने रिवील किया कि अगर उनका नोबल स्टेटस छीन लिया गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। गुस्से में लड़की डेस्परेटली चिल्लाने लगती है मैजिक और अपनी फेलियर के बारे में। टीयर्स इन हर आइज, वह स्क्रीम करती है कि उसने कितना ट्राई किया और फेल हुई। व्हाइट हेयर्ड ट्यूटर बस यंग नोबल वुमन्स आउटबर्स्ट को साइलेंस में देखता है। वह आगे कहती है कि उसने मैजिक, पेंटिंग और हर चीज में फेल किया जिसे उसने ट्राई किया। डेस्परेट होकर वह पूछती है कि नोबल लिनिएज के अलावा उसके लिए और क्या बचा है। फिर लड़की अपने नीज पर गिरती है और सोचती है कि बिना सोशल स्टेटस के वह क्या है। व्हाइट हेयर ट्यूटर बस उसे साइलेंस में देखता है, उसकी पूरी आउटबर्स्ट प्रोसेस करते हुए। फिर उसने समन किया एक ब्लू एनर्जी स्वॉर्ड और अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर किया। टीयर्स इन हर आइज, यंग नोबल वुमन लगती है कि उसने अपनी ट्रैजिक एंड को एक्सेप्ट कर लिया। मर्सनरी फिर अपनी ब्लेड रेस करता है और कहता है कि उसने सब सुना जो उसने कहना था। टेरिफाइड और रेड फेस के साथ लड़की अपने गुड बाइस कहती है, एंड का इंतजार करते हुए। एक क्विक मूवमेंट में व्हाइट हेयर्ड बॉय अपने एनर्जी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। नोबल वुमन फिर टाइटली अपनी आइज बंद करती है, ट्यूटर के फाइनल ब्लो का इंतजार करते हुए। उसने अपनी आइज बंद रखी, यह नहीं जानती कि उसके साथ क्या होने वाला है। सडनली मर्सनरी की ब्लेड मैसिव आइस क्रिस्टल्स क्रिएट करती है उसके चारों ओर। यंग गर्ल अपनी आइज खोलती है और देखती है कि आइस क्रिस्टल्स हर जगह बन रहे हैं। फिर लड़के ने आइस बैरियर क्रिएट किया उस नोबल वुमन के चारों ओर बिना उसे हर्ट किए। लड़की अपनी हैंड्स को देखती है और सोचती है कि क्या यह कोई मैजिक है। म्यूजिक प्लान कंप्लीट होने के बाद व्हाइट हेयर्ड यंग मैन अपनी एनर्जी स्वॉर्ड पुट अवे करता है। उसने अपनी रूडनेस के लिए अपोलोजाइज किया और लड़की की हार्ड वर्क की प्रेस की। यंग नोबल वुमन शॉक में रहती है, समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। ट्यूटर एक्सप्लेन करता है कि यह बस मना का मैनिफेस्टेशन था और उसने अच्छा किया। इसके कारण लड़की अपने इमोशंस होल्ड नहीं कर पाती और अनकंट्रोलेबली क्राई करने लगती है। वह स्क्रीम करती है और डेस्परेटली रोती है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस रिलीज करती है जो उसने अंदर रखी थीं। मर्सनरी बस डिस्टेंस से वॉच करता है जबकि यंग वुमन सब बाहर निकालती है। फुल मून स्काई में तब उस इंटेंस नाइटली लेसन के एंड को इल्यूमिनेट करता है। ट्यूटर रिवील करता है कि वह वाइल्ड मैजिक स्कूल से बिलोंग करती है और लड़की कंफ्यूज्ड होती है इंफॉर्मेशन से जबकि अपनी लेग बैंडेज कर रही है। वह एक्सप्लेन करता है कि लर्निंग प्रोसेस बहुत अलग होता है डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मेजेस में। वह आगे कहता है कि रॉन्ग थ्योरी सीखने की कोशिश करना ऐसा है जैसे अपने बॉडी को ऐसे क्लोथ्स में फोर्स करना जो बिल्कुल फिट नहीं होते। अस मोमेंट यंग नोबल वुमन पूछती है कि उसने कैसे डिस्कवर किया कि वो इतनी रेयर मैजिकल लिनिएज की है। व्हाइट हेयर्ड यंग मैन कहता है कि उसने उसके बनाए पेंटिंग्स देखे और उन स्ट्रोक्स में कुछ बहुत ही स्पेशल देखा। सीरियस लुक के साथ मर्सनरी बताता है कि उसने नेचुरल एनर्जी महसूस की और वो सब कैनवस में ट्रांसफर हो गई। वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसे टाइप के मेजेस बचपन से नेचुरल मना महसूस करते हैं, इसलिए वो हमेशा दूसरों से डिफरेंट रही। ब्लॉन्ड गर्ल टोटल शॉक में है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसका हिडन टैलेंट फाइनली किसी ने रिकॉग्नाइज किया है जैसे ही उसने बैंडेज फिनिश किया। यंग मैन कहता है कि जॉब डन है और अब वो कम पेन के साथ चल सकती है। लेकिन मास्टर वॉर्न करता है कि उसने अभी सिर्फ पहला स्टेप लिया है और रियल ट्रेनिंग कल से शुरू होगा। सडनली ब्लू आइड गर्ल उसका नाम पुकारती है जब वो डार्क पाथ से वॉक करके दूर जा रहा होता है। इवन दो एम्बेरेस्ड यंग नोबल वुमन उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करती है और दिखाती है कि उसका व्यू यंग मैन के प्रति चेंज हो गया है। प्रोटैगनिस्ट बस साइलेंस में उसकी बात सुनता है, बिना कोई एग्जैजरेटेड रिएक्शन दिए। इसके साथ
दोनों मैंशन की तरफ वॉक करने लगते हैं जबकि स्टाई नाइट पूरे फॉरेस्ट को कवर करता है। वॉक के दौरान वो सनसेट पेंटिंग की तारीफ करता है और कहता है कि ये एक कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट है। अगली सुबह सनलाइट बेडरूम विंडो से एंटर करती है और पूरे लक्सुरियस रूम को लाइट करती है। यंग दिला डिटरमाइंड होकर उठती है और बेड पर बैठती है, रेडी टू टेस्ट व्हाट शी लर्न फ्रॉम अपने नए मास्टर। फिर वो अपना हाथ एक्सटेंड करती है और फिंगर्स के बीच थोड़ा सा ब्लू एनर्जी फोकस करती है, उसकी आईज में इंटेंस ग्लो के साथ। वो अपने पावर को नेचुरली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है, जैसा कि पहले उसे बताया गया था। लेकिन मैजिक फेल हो जाता है और सिर्फ स्मोक बनती है, जिससे यंग नोबल वुमन काफी इरिटेटेड हो जाती है। एक मेड बकेट ऑफ वाटर लेकर लक्शरी हॉलवे से पीसफुली वॉक कर रही होती है। उसी मोमेंट यंग ब्लॉन्ड गर्ल अचानक डोर खोलती है और डिस्ट्रैक्टेड सर्वेंट को स्केयर कर देती है, जो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है। स्टार्टल्ड होकर बकेट स्लिप हो जाता है और वाटर हॉलवे कार्पेट पर स्प्लैश हो जाता है। डर्टी वाटर सीधे यंग नोबल वुमन्स ड्रेस पर पड़ता है, जिससे वो फ्रोजन रह जाती है। डेस्परेट एम्प्लॉय फ्रैंटिक होकर अपोलोजाइज करने लगती है कि उसने इतनी बड़ी मिस्टेक की। लेकिन गर्ल बस कोल्ड लुक के साथ उसे देखती है, बिना कोई इमीडिएट एंगर दिखाए। फिर सर्वेंट नील करके फॉरगिवनेस मांगती है, डरते हुए कि मिस्ट्रेस उसे पास्ट जैसी ट्रीट करेगी। सरप्राइजिंगली गर्ल सिर्फ कहती है कि थोड़ी केयरफुल रहो और आगे बढ़ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे मेड टोटल शॉक में है और सोचती है कि स्पॉइल्ड गर्ल ने उसे स्लैप या शाउट क्यों नहीं किया। जैसे ही उसके अन्य कोलीग्स क्यूरियोसिटी से अप्रोच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि यंग मिस्ट्रेस के स्ट्रेंज बिहेवियर में क्या चेंज आया। दूसरे रूम में व्हाइट हेयर ट्यूटर पीसफुली सोता है, अपने रेयर मोमेंट ऑफ रेस्ट और ग्रेट पीस का आनंद लेते हुए। सडनली वायलेंट नॉकिंग डोर पर होता है, जो यंग मैन को जगाता है। वो कंप्लेन करता है कि इतने जल्दी अपने डे ऑफ में इतना इन्फर्नल नॉइस क्यों हो रहा है। वो डोर खोलता है, अपनी आय रगड़ते हुए और शाउटिंग का रीजन समझने की कोशिश करता है। उसी इंस्टेंट ब्लॉन्ड गर्ल बटलर के साथ अपीयर होती है और डिमांड करती है कि मैजिक लेसन्स अभी शुरू हों। जेंटलमैन विद मोनोकल शॉक्ड है कि यंग गर्ल फाइनली अपनी रूम में अकेले मना मैनिफेस्ट करने में सफल हुई है। डिटरमाइंड लुक के साथ स्टूडेंट मर्सनरी को जल्दी से जल्दी सिखाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो जल्दी प्रोग्रेस करना चाहती है। लेकिन यंग मैन बस डोर उनके सामने बंद कर देता है और कहता है कि सिर्फ आफ्टरनून में वापस आना, क्योंकि वो सोना चाहता है। वह आगे बोलता है कि रेस्टिंग भी ट्रेनिंग जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लड़की को यह बात काफी बोरिंग और टीडियस लगती है। उसका डिस्करेजमेंट नोटिस करके टीचर पूछता है कि क्या उसे सीखने के लिए कोई कम बोरिंग मेथड पसंद है। तब उसे याद आता है जब उसने फ्लेम्स और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस लड़की को डराया था, ताकि दिखाए कि वहां असली कंट्रोल किसका है। उस पूरे टेरर वाले मोमेंट को याद करके नोबल वुमन ठंडी पसीने में भीग जाती है और उसके पूरे बॉडी में एक चिल दौड़ जाती है। वह तुरंत अपना एटीट्यूड चेंज करती है और बोलती है कि उसे कुछ भी रैडिकल नहीं चाहिए और वह नॉर्मल मेथड से ही कंटिन्यू करना प्रेफर करती है। इसके बाद मास्टर एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी के फ्लो को मास्टर करने के बाद 1 स्टार स्पेल्स सीखना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वह बताता है कि वाइल्ड स्कूल में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते और यह फ्रीडम पर फोकस करता है, जो सेल्फ लर्निंग वालों के लिए परफेक्ट होता है। यंग मैन कहता है कि यह स्टाइल उसकी पर्सनालिटी के साथ बहुत अच्छा मैच करता है और यह सडन कॉम्प्लीमेंट ब्लॉन्ड गर्ल को काफी क्यूरियस बना देता है। म्यूजिक। इस पर ट्यूटर एक्सप्लेन करता है कि उसका फ्री स्पिरिट इस टाइप के मैजिक के साथ ग्रेट सिनर्जी रखता है और उसका नोबल ब्लड भी काफी मदद करता है। लड़की कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, उन काइंड वर्ड्स को प्रोसेस करते हुए जो उसने पहले कभी किसी से नहीं सुने थे, रेड चीक्स के साथ। वह सोचती है कि क्या उसके पास सच में कोई स्पेशल टैलेंट है मिस्टिकल आर्ट्स के लिए। उसी मोमेंट पर यंग मैन कंफर्म करता है कि पहली ट्राई में आइस वॉल बनाना उसकी पोटेंशियल प्रूव करता है। वह पूछती है कि क्या वह एक ट्रू जीनियस है, लेकिन वह जल्दी ही वॉर्न करता है कि टैलेंट होने और रियल जीनियस होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और कॉन्वर्सेशन विंडो के पास कंटिन्यू होती रहती है। मीनवाइल बाहर डार्क हेयर्ड ब्रदर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और रूम के अंदर दोनों के बीच हो रही डायलॉग को सुन रहा होता है।
उस वक्त डार्क हेयर्ड यंग मैन इरिटेबली ग्रम्बल करता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी सिस्टर सच में प्रोग्रेस कर रही है और वह काफी डिसैटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट डे सन इंटेंसली एनॉर्मस मैंशन पर शाइन करता है और हेवी ट्रेनिंग रूटीन पूरी प्रॉपर्टी में नॉन-स्टॉप कंटिन्यू रहती है। म्यूजिक। इसके बाद लड़की भागकर रूम में जाती है और अपने मास्टर को बताती है कि वह पावर मैनिफेस्ट कर सकती है, लेकिन स्पेल की डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सून आफ्टर वह उसके मील के दौरान ही उसे इंटरप्ट करती है और कंप्लेन करती है कि जब उसने आइस एलिमेंट यूज करने की कोशिश की तो सेंसेशन बहुत स्ट्रेंज और एक्सपेक्टेड से बिल्कुल डिफरेंट थी। एक और दिन लिटिल नोबल वुमन कॉरिडोर्स में ट्यूटर के पीछे भागते हुए चिल्लाती है कि उसे एनर्जी फ्लोइंग फील हो रही है, लेकिन बिल्कुल गलत तरीके से। सनसेट के टाइम ब्लॉन्ड गर्ल फाइनली मर्सनरी को एक ट्री के पास रेस्ट करते हुए पाती है और पूछती है कि वह वहां अकेला क्या कर रहा है। इरिटेटेड होकर लड़की कंप्लेन करती है कि उसे एनेक्स के पास रहना चाहिए और पूछती है कि क्या यंग मैन को लगता है कि उसके फादर ने उसे बुक सिर्फ लेजी रहने के लिए दी है। बहुत कामली व्हाइट हेयर्ड यंग मैन रिप्लाई करता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसे मटीरियल प्रिसाइसली म्यूजिक इसलिए दिया है ताकि वह शांति से स्टडी कर सके। लेकिन लड़की उस आंसर को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि उसने फाइनली मना फ्लो को काम करते हुए मैनेज कर लिया है और उसे जल्दी से रिजल्ट चेक करने को कहती है। मीनवाइल ब्लॉन्ड ब्रदर, जिसका नाम वैलेरियन है, अपने ऑफिस विंडो से व्यू देख रहा होता है और फैमिली के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में थॉटफुली सोच रहा होता है। उसी मोमेंट डोर्स ओपन होते हैं और व्हाइट हेयर ट्यूटर रूम में एंटर करता है, फ्यूचर पेट्रियार्क के अर्जेंट कॉल का आंसर देते हुए। नोबलमैन गेस्ट को ग्रीट करता है और बैठने को कहता है, क्योंकि दोनों को रीसेंट इवेंट्स पर एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी होती है। फेस टू फेस बैठकर ब्लॉन्ड मैन पूछता है कि उसकी सिस्टर की परफॉर्मेंस कैसी है और लिटिल गर्ल के बिहेवियर को लेकर काफी कंसर्न दिखाता है। ऑनेस्टली प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसने काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन बेसिक स्पेल्स मास्टर करने में अभी टाइम लगेगा। इस पर ओल्डर ब्रदर रिवील करता है कि उनकी मदर जल्दी ही ट्रिप से रिटर्न होने वाली है और वॉर्न करता है कि मैंशन का एटमॉस्फेयर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। म्यूजिक। वह बताता है कि मैट्रियार्क एक डिफिकल्ट पर्सन है और काफी नोबल्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई कॉमनर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करे। अटेंटिव लुक के साथ मर्सनरी कहता है कि वह इस इंपॉर्टेंट वार्निंग को याद रखेगा और पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड मैन और कुछ कहना चाहता है। फ्यूचर पेट्रियार्क थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहता है, जैसे सही वर्ड्स चूज कर रहा हो अपनी बात कंक्लूड करने के लिए। फिर वह खड़ा होता है और एक्सप्लेन करता है कि सक्सेसर होने का उसका मिशन है सब फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना और उनके साथ हमेशा सिंसियर रहना। लेकिन ब्लॉन्ड मैन साई करता है और कमेंट करता है कि ह्यूमन हार्ट को समझना एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, म्यूजिक और रियलिटी कभी भी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखाई देती है। व्हाइट हेयर्ड यंग मैन पूछता है कि इतनी स्ट्रेंज टॉक का पॉइंट क्या है। तब ब्लॉन्ड ब्रदर अपनी फिस्ट रेस करता है और फैमिली के पास्ट को याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। वह दुख के साथ रिवील करता है कि लिटिल डियाला अब उसके साथ पहले की तरह खेलना नहीं चाहती। मर्सनरी उसे ड्रामा करते हुए देखता है, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। ब्लॉन्ड मैन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, बोलता है कि जब वह दोनों बच्चे थे तब उसकी सिस्टर बिल्कुल एक परफेक्ट एंजल जैसी थी। जब नोबलमैन अपना सीन क्रिएट कर रहा होता है तब प्रोटैगनिस्ट बस शांति से अपनी टी पीता रहता है। वह उसके रोने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। फिर ब्लॉन्ड मैन पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वह किसी तरह लिटिल गर्ल का अफेक्शन वापस जीत सके। लेकिन ट्यूटर क्वेश्चन करता है कि इतने पर्सनल और वियर्ड मैटर के लिए उससे क्यों कंसल्ट किया जा रहा है। तब अचानक गर्ल की आवाज पूरे मैंशन में एको करती है जब वह डेस्परेटली अपने मैजिक मास्टर को ढूंढते हुए चिल्लाती है। वह मैन पिछले क्वेश्चन को इग्नोर करता है और दिखाता है कि उसने हाउस सर्वेंट के साथ मिलकर हैंडमेड डॉल्स बनाना सीखा है। वह एक बहुत क्रीपी लुकिंग टॉय दिखाता है और पूछता है कि यंग मैन को उस स्ट्रेंज वर्क ऑफ आर्ट के बारे में क्या लगता है। उस बिजार ऑब्जेक्ट को देखकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या नोबलमैन किसी पर कर्स कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस रिस्पॉन्स से अपसेट होकर ब्लॉन्ड मैन रोने लगता है और मर्सनरी की हर्ष क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बहुत क्लियर ब्लू स्काई के नीचे लक्सुरियस रेजिडेंस के बाहर पहुंच जाते हैं। उस दिन एक एलिगेंट वुमन मेन हॉल में अपीयर होती है और बताती है कि उसने व्हाइट हेयर्ड यंग मैन के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। स्मर्क के साथ वह कमेंट करती है कि उन्होंने नोबल फैमिली के लिए एक बहुत कैपेबल मैजिक मास्टर हायर किया है। वह अपना इंट्रोडक्शन मरियला के नाम से देती है और कहती है कि वह यंग मैन के होमलैंड के लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजना चाहती है। उस मोमेंट पर यंग मैन रिवील करता है कि वह किसी भी नोबल हाउस या किसी लॉर्ड के स्पेसिफिक टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता। यह सुनकर वुमन टोटली शॉक हो जाती है और स्टार्टल्ड हो जाती है कि लिटिल गर्ल का टीचर एक्चुअली सिर्फ एक कॉमनर है। सन ब्राइटली शाइन करता है लक्सुरियस रेजिडेंस पर, जो इंडिकेट करता है कि यह सबके लिए सरप्राइजेस से भरा एक लंबा दिन होने वाला है। मेन हॉल में यंग मर्सनरी कई सारी मेड्स और एक बहुत एलिगेंट लेडी से सराउंडेड होता है, जो उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। स्मर्क के साथ वुमन कमेंट करती है कि उसने हाउस होल्ड के न्यू मैजिक ट्यूटर के स्किल्स के बारे में ग्रेट थिंग्स सुनी है। वह अपना नाम मरियला बताती है और कहती है कि वह व्हाइट हेयर्ड यंग मैन के होमलैंड के लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजने का प्लान करती है। लेकिन कामली रेड आइड यूथ रिप्लाई करता है कि वह किसी भी नोबल हाउस या किसी स्पेसिफिक लॉर्ड के टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता। लेडी टोटल शॉक में आ जाती है और सोचती है कि क्या उसने सही सुना जो गेस्ट ने उसके फेस पर कहा। प्रोटैगनिस्ट सीरियस एक्सप्रेशन मेंटेन करता है और क्लियरली बताता है कि वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉमनर है। उस मोमेंट पर वुमन का फेस प्योर हॉरर के एक्सप्रेशन में ट्विस्ट हो जाता है जब उसे टीचर की ट्रू ओरिजिन्स का पता चलता है। अब हम 1 वीक पहले के टाइम पर वापस जाते हैं। हम देखते हैं कि नोबल फैमिली के मैसिव मैंशन के सामने एक लक्सुरियस कैरेज पार्क है। तब यंग असेलिन मर्सनरी से बात करती है और कहती है कि उसे अपने टेरिटरी में लाने का उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। लेकिन वह एक्सप्लेन करती है कि उसे अर्जेंट मैटर्स हैंडल करने के लिए एवर्स्टीन वापस जाना पड़ेगा और वह डाला को यंग मैन की केयर में छोड़कर जाएगी। व्हाइट हेयर्ड यूथ सिंपली ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और दिखाता है कि वह बिना कंप्लेंट के अपना मिशन फुलफिल करने के लिए रेडी है। फिर गिल्ड लीडर हंसते हुए अपीयर होता है और मजाक करते हुए अपना हाथ सबॉर्डिनेट के शोल्डर पर रखता है। वह नोबल वुमन के साथ कैरेज में बैठ जाता है और बॉय से कहता है कि किसी ट्रबल मेकर के आने से पहले ही काम फिनिश कर दे। फिर कैरेज धीरे धीरे प्रॉपर्टी से दूर चली जाती है और प्रोटैगनिस्ट को उस कॉम्प्लिकेटेड फैमिली के साथ अकेला छोड़ देती है। लेकिन अचानक डार्क हेयर्ड गर्ल अपना हाथ फेस पर रखती है और रियलाइज करती है कि वह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। वरीड एक्सप्रेशन के साथ वह वॉर्न करती है कि उसकी मदर नेक्स्ट वीक वापस आने वाली है और वह उसके बारे में वार्निंग देना भूल गई। बियर्डेड मैन पूछता है कि क्या फैमिली की मैट्रियार्क वाकई इतनी डेंजरस है कि उसके लिए फॉर्मल वार्निंग जरूरी हो। उस मोमेंट पर सीन मैंशन के सीलिंग के लक्सुरियस डिटेल्स पर फोकस करता है और रूम में टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तब नोबल वुमन अपनी मदर को टेरर का ट्रू एम्बॉडीमेंट बताती है, जिससे कोई भी टकराना नहीं चाहेगा। मेला गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, पूछती है कि क्या सच में एक कॉमनर उसकी यंगेस्ट डॉटर का इंस्ट्रक्टर है। पेट्रियार्क कामली रहता है और अपनी वाइफ से आवाज नीचे करने को कहता है, जबकि वह अपना क्विल पकड़े रहता है। लेकिन लेडी डिस्प्रेशन में चिल्लाती रहती है और कहती है कि लिटिल ब्लॉन्ड गर्ल पूरे नोबल लिनिएज की सबसे प्रेशियस डॉटर है। उस मोमेंट पर ग्रैंड ड्यूक अपने ग्लासेस उतारता है और कॉन्फेस करता है कि उसे भी ऑर्डिनरी लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में रखना पसंद नहीं है। फिर लेडी याद करती है कि बाकी सारे नोबल टीचर्स गिव अप कर चुके थे, लेकिन पूछती है कि उन्होंने मर्सनरी अंडरवर्ल्ड से किसी को क्यों चूज किया। इस पर लॉर्ड एक्सप्लेन करता है कि अच्छे ट्यूटर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और यह भी बताता है कि व्हाइट हेयर्ड यंग मैन उनकी डॉटर असेलिन की डायरेक्ट रिकमेंडेशन पर रखा गया था। इसके लिए कम से कम एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर वह सजेस्ट करती है कि अपने भाई फ्लैम को बुला लें, ताकि अब जब छोटी लड़की ने फाइनली अपनी मैजिक एनर्जी मैनिफेस्ट कर ली है, वह उसे ट्रेन कर सके। रूलर पूछता है कि क्या वह बॉर्डर से एक कमांडर को प्राइवेट ट्यूटर बनाने के लिए लाना चाहती है, और क्या उसे लगता है कि डची मैनेज करना कोई मजाक है। पर मैट्रियार्क फिर से चिल्लाती है और कहती है कि एवर्स्टीन का हाई सोसाइटी एक रील और बहुत डेंजरस बैटलफील्ड है यंग लोगों के लिए।
ये कहकर वह उंगली उठाकर बोलती है कि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी ग्रैंड डेब्यू और बॉल में किसी नेमलेस मास्टर की वजह से लाफिंग स्टॉक बन जाए। उसी वक्त बड़े ऑफिस के दरवाजे खुलते हैं और कोई अंदर आता है, नोबल कपल के बीच चल रही हीटेड आर्ग्यूमेंट को इंटरप्ट करते हुए। ब्लॉन्ड बेटा वलेरियन अपनी मां से शांत होने को कहता है। वह बोलता है कि वह सिर्फ अपने पति से लड़ने के लिए यहां नहीं आई थी। पर मैट्रियार्क लड़के को साइड हटने को कहती है और बोलती है कि यह मैटर इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी इसे इग्नोर कर दे। तब दूसरा भाई रीक पूछता है कि असली इशू ये नहीं है क्या कि वह कॉमनर डायल अल्लाह का इंस्ट्रक्टर बनने के लायक है या नहीं। वह धीरे धीरे चलने लगता है, जबकि दोनों उसे ध्यान से देख रहे होते हैं, उसके अगले वर्ड्स का इंतजार करते हुए। व्हाइट हेयर्ड मर्सनरी के बारे में डार्क हेयर्ड जवान कहता है कि एक कॉमनर को ट्यूटर बनाना अजीब है, लेकिन अगर उसके पास नेसेसरी स्किल्स हैं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह अपने पिता से कहता है कि उसे खुद मर्सनरी को टेस्ट करने दिया जाए और सजेस्ट करता है कि दोनों के बीच एक मैजिक ड्यूअल हो। पर पेट्रियार्क अपने बेटे को मना करता है और पूरी सर्टेनिटी के साथ कहता है कि वह व्हाइट हेयर्ड लड़का वाकई बहुत पावरफुल और कैपेबल है। ये सुनते ही ग्रीन आइड भाई चुप हो जाता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने पिता को देखने लगता है, उस अनएक्सपेक्टेड तारीफ पर। उसी वक्त डार्क हेयर्ड लड़का सजेस्ट करता है कि सिर्फ मर्सनरी पर फोकस करने के बजाय अपनी बहन की स्किल्स को टेस्ट किया जाए। ये सुनकर ब्लॉन्ड भाई कंफ्यूज हो जाता है और अपने रिलेटिव को देखता है, समझ नहीं पाता कि इस नए चैलेंज का असली गोल क्या है। तब वह लड़का एक्सप्लेन करता है कि अगर मास्टर सच में अपने काम में अच्छा है तो छोटी ब्लॉन्ड लड़की ने इतने कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली होगी। जबकि घर का हेड चुप रहता है, फिर भी लगता है कि वह सीरियसली इस प्रपोजल पर सोच रहा है, अपनी सबसे छोटी बेटी की बैटलफील्ड परफॉर्मेंस देखने के लिए। फिर ग्रीन आइड जवान वहां से जाने लगता है, जबकि उसका बड़ा भाई उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है ताकि ऑफिस में बात कंटिन्यू हो सके। पर वलेरियन उससे पूछता है कि वह क्या करना चाहता है, एक इतनी इनएक्सपीरियंस्ड बच्ची के अगेंस्ट मैजिक ड्यूअल प्रपोज करके। ब्लैक कपड़ों वाला लड़का पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड वाला सच में मानता है कि छोटी लड़की ने अपना तरीका बदल लिया है और अपना ट्रबल्ड पास्ट भूल चुकी है। उसी वक्त मां कहती है कि वह अभी भी उनकी एकलौती बहन है और फैमिली के खून और इज्जत को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एक आयरॉनिक मुस्कान के साथ छोटा भाई फ्लेश एंड ब्लड जैसे शब्दों का मजाक उड़ाता है, ये दिखाते हुए कि अब उसके दिल में लड़की के लिए कोई अफेक्शन नहीं बचा है। वह चिल्लाकर कहता है कि लड़की का बिहेवियर जैसे ही उसे हाई सोसाइटी के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नोबल लिनिएज का नाम बर्बाद कर देगा। इतनी कड़वी बातें सुनकर ब्लॉन्ड भाई परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उसके भाई की नफरत के पीछे कोई सच में डार्क रीजन तो नहीं है। उसी वक्त वह जवान कहता है कि पहले लाइन क्रॉस उसने ही की थी और इसीलिए उसे उस एनेक्स में दुनिया से छुपा कर ही रखा जाना चाहिए। फ्यूचर पेट्रियार्क चुपचाप अपने रिलेटिव को जाते हुए देखता रहता है, जबकि मैंशन के अंदर का माहौल धीरे धीरे और ज्यादा टेंस होता जा रहा होता है। उसके जाते ही ऑफिस का हंगामा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन ड्यूअल को लेकर अनसर्टेनिटी सबके दिल में बनी रहती है। इसी बीच बाहर पेड़ की शाख पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी होती है, जो इस बात का इशारा करती है कि लक्शोरियस रेजिडेंस में नई सुबह शुरू हो चुकी है। अचानक छोटी ब्लॉन्ड लड़की अपने मास्टर के रूम में घुस जाती है, चिल्लाते हुए, क्लियरली गुस्से में, किसी चीज को लेकर जो उसने अभी डिस्कवर की है। व्हाइट हेयर जवान शांति से अपनी बुक पढ़ते रहता है और सोचता है कि सुबह सुबह इतना शोर करने की वजह क्या हो सकती है। तब लड़की एक ऑफिशियल स्क्रॉल सीधा उसके बुक पर फेंक देती है ताकि अपने मैजिक ट्यूटर का पूरा अटेंशन ले सके। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वह कहती है कि अगर वह इस मैजिक ड्यूअल में हार गई तो मर्सनरी को तुरंत मैंशन से निकाल दिया जाएगा। इस थ्रेट के बावजूद जवान शांति से बोलता है कि उसे पहले ही पता है कि अपोनेंट एक एक्सपीरियंस्ड 1 स्टार मेज है और फाइट उसके लिए काफी मुश्किल होगी। ये सुनकर लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि अगर उसने चैलेंज को सीरियसली नहीं लिया तो उसे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस पर मर्सनरी कामली रिप्लाई करता है कि वह सिर्फ वही काम करता है जिसका उसे पैसा मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वह ये भी ऐड करता है कि उसे ऑलरेडी काफी अच्छी इनिशियल पेमेंट मिल चुकी है, इसलिए बाकी की पेमेंट की उसे ज्यादा परवाह नहीं है।
ये सुनकर ब्लॉन्ड लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या उसका इंस्ट्रक्टर सच में सीरियस है। एक हफ्ता बीत जाता है और ग्रैंड डची का झंडा जोर से लहराता है, जो बताता है कि ड्यूअल का दिन फाइनली आ चुका है। म्यूजिक के साथ ट्रेनिंग कोर्टयार्ड रेडी होता है और नोबल फैमिली के मेंबर्स और सर्वेंट्स मैच देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उसी वक्त पेट्रियार्क अथॉरिटी के साथ आता है, अपनी बीवी के साथ, जो अभी भी काफी इरिटेटेड लग रही होती है। व्हाइट हेयर्ड जवान रिस्पेक्ट के साथ झुककर बताता है कि लॉर्ड और उनका एंटोराज आ चुका है। वह इतने सारे पावरफुल नोबल्स के बीच भी अपना काम और प्रोफेशनल पोस्चर बनाए रखता है। पिता उसे देखकर सोचता है कि शायद इतना कॉन्फिडेंट होने के पीछे कोई सीक्रेट रीजन होगा। अपने थ्रोन पर बैठकर लॉर्ड सोचता है कि इतनी हिम्मत रखने वाले इंसान को जल्दी डिसमिस नहीं करना चाहिए। तब अचानक स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स की आवाज गूंजती है जब अपोनेंट डेडली नजर के साथ बैटलफील्ड की तरफ आता है। डार्क हेयर्ड भाई अपनी केप को लहराते हुए आगे बढ़ता है, क्लियरली दिखाता है कि वह कॉन्फ्रोंटेशन के लिए रेडी है। ठंडी नजर के साथ वह कहता है कि यह कोई सिंपल ड्यूअल नहीं है और वह अपनी बहन को पूरी तरह क्रश करने वाला है। फिर वह स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाता है और प्रॉमिस करता है कि वह छोटी लड़की को उसके पूरे पास्ट पर कड़वा पछतावा महसूस करवाएगा। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।